2024-25 का बजट को मैं बहुत शॉर्टकट में और बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊँ, ठीक? एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि 1 करोड़ का आपको मकान खरीदना है। 1 करोड़ का मकान खरीदने के लिए सबसे पहले आपको 5% का जीएसटी देना पड़ता है और लगभग 6 से 7% एवरेज स्टैम्प ड्यूटी। मतलब ये अलग-अलग राज्य में, अलग-अलग सिटी में, सिटी के ऊपर होता है, राज्य के ऊपर होता है, हर सरकार का अलग-अलग है, लेकिन एवरेज 6 से 7% है, इससे कम कहीं नहीं है। मैं सबसे कम वाला ले लेता हूँ 6%। 5% आप जीएसटी दे रहे हैं, 6% आप स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हैं, यानी कि 6% और 5% मिला के आपका 11% हो गया। हालाँकि इसके बाद भी 2% ब्रोकर जो आपका रजिस्ट्री करवाता है, ठीक है, रजिस्ट्रार 2% वो भी लेता है, लेकिन मैं उसको हटा दे रहा हूँ, फिर भी आपका 11%, यानी कि 1 करोड़ का मकान खरीदने के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 1 करोड़ 11 लाख रुपए, ठीक है। 11 लाख रुपए सरकार के पास चला गया, सरकार के खाते में। अब आप समझिए कि 1 करोड़ 11 लाख कमाने के लिए आपको सरकार को कितना देना है? आपका जैसे ही आपका इंक 15 लाख से ऊपर जाता है, तो आपका 30% वाला स्लैब में आप आ जाते हैं। 15 लाख से ऊपर अगर आपका हो गया, तो आप 30% वाला स्लैब में टैक्स पेएबल स्लैब में आ गए, ठीक है? तो आपको 1 करोड़ 11 लाख कमाने के लिए सरकार को 30% का टैक्स भी देना है, यानी कि जब आप 1 करोड़ 11 लाख कमा लिए, तो उसमें से आपका बचेगा आपके पास कितना? 33 लाख 30 हज़ार आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिए, 1 करोड़ 11 लाख में से। अब इसमें से 1 करोड़ 11 लाख में से अगर आप 33 लाख 30 हज़ार माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? जोड़िए, यानी 1 करोड़ 11 लाख कमाने के लिए आपको कमाना पड़ेगा 1 करोड़ 60 लाख के आस-पास लगभग। 1 करोड़ 60 लाख जब आप कमाइएगा, तब आपके पास फाइनल गवर्नमेंट को टैक्स देके और आपके पास बचेगा 1 करोड़ 11 लाख। ऑलमोस्ट 50% आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, 1 करोड़ का एक मकान। अच्छा, ये यहाँ तक भी चलिए ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। समस्या अब ये है कि आप 1 करोड़ 11 लाख का मकान खरीदे, ठीक है? आप 60 लाख जो ऑलमोस्ट 55 से 60 लाख आप सरकार को, गवर्नमेंट को जो टैक्स दे दिए, उस टैक्स के पैसे का यूज़ अब कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, उसका आप ना तो हिसाब माँग सकते हैं, ना उसका सरकार आपको कोई हिसाब देगा, ना आप पूछ सकते हैं। आप इस चीज़ को आप समझिए, आपका बच्चा पढ़ता है, सरकारी स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, आपका बच्चा जाएगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने। प्राइवेट स्कूल में जाएगा, प्राइवेट स्कूल में जाएगा, आपको सबसे पहले प्राइवेट स्कूल का फी देना है, उसके बाद आपको जीएसटी देना है। बुक खरीदेगा, ऐसे तो पढ़ेगा नहीं, बुक खरीदेगा, आपको बुक का चार्ज देना है प्लस जीएसटी देना है। स्कूल ड्रेस खरीदेगा, स्कूल ड्रेस का पैसा देना है प्लस जीएसटी देना है। आप अगर बीमार पड़िएगा, ठीक है? बीमार पड़िएगा, सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा है नहीं, आपको जाना होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा, डॉक्टर का फी दीजिएगा प्लस जीएसटी। डॉक्टर चेकअप लिखेगा, बिना चेकअप के डॉक्टर तो कोई इलाज करता नहीं है। डॉक्टर चेकअप लिखेगा, आप वापस लैब में जाइएगा, लैब में आपको लैब का चार्ज देना होगा, जो भी आपका चेकअप होगा उसका, प्लस आपको जीएसटी देना होगा। वापस डॉक्टर के पास आइएगा, डॉक्टर दवा लिखेगा, मेडिसिन, मेडिसिन लेने आप फिर से मेडिसिन दुकान पर जाइएगा, ठीक है? फिर से मेडिसिन मेडिकल हॉल पर गए, आपको फिर से अब दवा का, मेडिसिन का चार्ज देना है, प्लस आपको जीएसटी देना है। सोचिए, इस तरह से गोल-गोल घूम के आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद आप 1 करोड़ 60 लाख जो आदमी कमाएगा, वो ऐसा नहीं है कि वो आप पैदल चल के कमाइएगा, आपको या तो बाइक रखना होगा या कार रखना होगा। आप बाइक या कार खरीदने जाइएगा, वापस आपको कार खरीदने में सरकार को टैक्स देना होगा। कार खरीदने के बाद उस कार का इंश्योरेंस करवाना होगा। पहले पहला साल तो इंश्योरेंस करा के मिलता है, ठीक है? सरकार आपसे जोड़ के पहले ले लेता है, लेकिन दूसरा साल आपको उस कार का इंश्योरेंस कराना होगा, इंश्योरेंस के लिए आपको फिर से जीएसटी पे करना है। पेट्रोल, डीज़ल के बिना तो चलेगा नहीं, वापस पेट्रोल, डीज़ल भराने जाइए, आपको फिर से जीएसटी देना है। तो यहीं पर खत्म नहीं हुआ, गलती से कार का अगर एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, स्क्रैच आ गया, या फिर आप सर्विस सेंटर में सर्विसिंग करवाने गए, वहाँ भी आपको जीएसटी भरना है। कार का एक्सीडेंट हो गया, आप क्लेम करने जाइएगा इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए भी कुछ फी पहले भरना पड़ता है, उसमें भी जीएसटी है। इतना सारा सब कुछ करने के बाद आम मिडिल क्लास सुविधा क्या मिलता है सरकार की तरफ से? मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा। कार लेके अगर रोड पर जाते हैं ना, तो आपको रोड पर भी आपको वहाँ पर टैक्स भरना पड़ेगा। सर्विस टैक्स रोड पर भी जगह-जगह पर हर 5 किलो 10-10 किलोमीटर पर लगा हुआ है, वहाँ भी आपको टैक्स भरना है।
यानी एक मिडिल क्लास का टैक्स भरते-भरते पूरा जीवन निकल जा रहा है। सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिल रहा है, मुझे नहीं पता। अगर आप लोग को पता है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए, ये बजट 2024-25 को बहुत सरल और बहुत आसान भाषा में समझाए हैं कि मिडिल क्लास को मिलता क्या है। बाकी अगर आप लोग को अगर ज़्यादा जानकारी हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए।